हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी, सभी प्रभु जी को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, हरे बहुत कृष्णा सुंदर। प्रभु जी, बहुत सुंदर गाया आपने। हरे हरे कृष्णा बोल सभी प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे हरे कृष्णा कृष्ण सभी माता जी को सादर प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी हरे सादर प्रणाम। अनुराधा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे सुंदर कृष्णा प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। और चूंकि समय हो गया है हरे तो हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो मंगलाचरण शुरू करते हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी का भजन रहा है। तो शुरू करते हैं हम मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा सभी का स्वागत है यहाँ पे। और मेरी आवाज आ रही है? रिकॉर्डिंग हो रही है? जी स्क्रीन माता शेयर जी। हो रहा जी है? माता जी, आ रही है आ आपकी रही है, आवाज, रिकॉर्डिंग भी आ हो रही रही है है। माता जी। और शेयर भी हो रहा है प्रॉपर? जी। हाँ, हो रहा है जी माता माता जी, जी। अच्छी तरह हरे से। कृष्णा सभी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु शिला प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ इस्कॉन मंगलौर के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को, और सारे आचार्यों को, सारे शिक्षा गुरुओं को, सारे दीक्षा गुरुओं को, सबको याद करते हैं और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। और हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। आप सभी लोग लेवल 2 में आ गए हैं, 18 दिन का कोर्स करके आए हैं, अभी अभी लेवल 2 में प्रवेश किया है। ये लेवल्स क्यों हैं, इनको जानना चाहिए कि इन लेवल्स की क्या जरूरत है। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि मेरी किताबों में कृष्ण भावनामृत को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया गया था। आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए प्रभुपाद जी की, वो कृष्ण भावनामृत से लबरेज है। परंतु फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो क्या करेंगे? बार बार पढ़ना चाहिए।
जब बार बार पढ़ेंगे ना तभी तो आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। भक्ति में प्रगति करनी है ना हमको। और हर चीज में लेवल होता है, हर चीज में सुधरने का, हर चीज में आगे बढ़ने का होता है कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं। चांसेस हर जगह होते हैं ना, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं, कहीं भी रुकता नहीं है कुछ भी, आगे बढ़िए। तो भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे, ये व्यवस्था की गई है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। और आप बहुत ज्यादा शक्ति, वो कहते हैं कि भाग्यशाली हैं कि आपको यहाँ का जो है एक तरह से कृष्ण की कृपा आप पे हुई है कि आप यहाँ से जुड़े हैं। और आप भगवत गीता, भागवतम सब चीजों को सुन सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है सर्टिफिकेट्स भी मिलते जाते हैं। इससे जो है भक्ति के सर्टिफिकेट कहाँ मिलेंगे। तो ये तो बड़ी अच्छी पढ़ाई है। और निशुल्क है, बिना किसी शुल्क के है, कोई भी आपके ऊपर शुल्क नहीं लगता है। तो अभी लेवल 1 आपने पढ़ा, तो ऐसे पढ़ाना जैसे कि हम दूध का भगोना खोलते हैं तो दूध में सबसे ऊपर मलाई दिखती है हमको। तो लेवल 1 मलाई देखी है आपने, दूध के ऊपर ऊपर से आपने देखा है। भगवत गीता को अभी गहराई में और नहीं उतरे हैं। अब जो है लेवल 2 में आ गए तो थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। भगवत गीता यथारूप को हम पढ़ते हैं। जो हमारी बुक है भगवत गीता यथारूप है, हम आप लोग के पास होगी, अगर नहीं होगी तो आप खरीद सकते हैं। ये आपकी बुक है। और इसको आप भगवत गीता यथारूप, हम लोगों ने पढ़ते पढ़ते इतनी पढ़ी है इसको कि इसकी ये हालत हो गई है। नई भी है लेकिन मुझे यही पसंद है। तो ये भगवत गीता यथारूप पढ़ेंगे हम लोग। यथारूप क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हम तो बड़े क्वेश्चंस करते हैं ना, बड़े जिज्ञासु हैं हम। तो क्यों पढ़ेंगे कि जैसा भगवान ने कहा है बिना मिलावट के पढ़ना है। हमें मिलावट की कोई चीज चाहिए ही नहीं ना। हम हमेशा कहते हैं हमको एकदम प्योर दो, प्योर दूध चाहिए, प्योर घी चाहिए, प्योर सब चीज प्योर चाहिए। तो भगवत गीता भगवान की वाणी प्योर चाहिए, बिल्कुल यथारूप चाहिए, गुरु परंपरा से आए जो। तो कृष्ण जी ने बताया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, धीरे धीरे हमारे तक आई है, प्रभुपाद जी से तक आई है, उससे हम तक आई। बीच में माधवाचार्य, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु सब लोग थे। तो चैतन्य महाप्रभु का एक दृष्टिकोण था, वो चाहते थे कि घर घर जो है वो लोग भगवान को जाने, कृष्ण को जाने। और उनकी इच्छा को पूरी की जो है वो हमारे शिला प्रभुपाद जी ने विदेशों तक में जाके उन्होंने भगवत गीता को पहुंचाया, भगवान के मंदिर को बनवाया ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे सोच भी नहीं सकते थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ के लोग पूरी तरह से दूसरे धर्म पंथ को मानते हैं, वहां भी। और एक चीज और है, बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं भक्त। सबसे ज्यादा भगवत गीता यथारूप को पढ़ते हैं। क्यों? बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है, बड़ी सरल भाषा में है। सरलता ना, हिंदी तो वैसे भी जानने वाले कम होते जा रहे हैं। वैसे उन्होंने इंग्लिश में लिखी है और आज तो भगवत गीता हर लैंग्वेज में आपको उपलब्ध है। तो कहीं भी पढ़ सकते हैं और आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन। आपके पास से जाता है जो है वो लिंक मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो लिंक भी मिल जाएगी आपको। अब आपका स्तर ऊपर हुआ है तो आपकी भक्ति भी ऊपर होनी चाहिए। एक माला अवश्य जप करें, कोशिश करें, हमारी बात को माने और करके देखें। परिणाम आपके सामने होगा, आप उसका परिणाम को फील करेंगे। और साथ ही साथ लेवल 2 में क्विज भी है, उसको पूरा करेंगे, उसको पूरा करेंगे तो लेवल 3 में पहुंचेंगे, लेवल 3 में पूरा करेंगे, लेवल 4 में बढ़ते जाएंगे। क्विज बड़ी आसान है। संकल्प लेना है एक माला जप का, और रोज भगवत गीता क्लास में आएंगे ना तो आपको वैसे क्विज आसान हो जाएगी। एक्टिविटीज में भाग लीजिए जो होती क्लासेस में। और साथ ही साथ जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। कहते हैं ना कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जितने नियम से जुड़े रहेंगे ना उतने ज्यादा ही आपको अपनी भक्ति में लाभ दिखाई देगा। तो जितना नियमों को पालन करेंगे, जितना अनुशासन अपने जीवन में लाएंगे, आप देखेंगे कि आपको लाभ हो रहा है। तो भगवान ने बोली है भगवत गीता, इसका सैद्धांतिक दर्शन भी हम आपको बताते हैं, व्यवहारिक रूप भी बताते हैं। भगवान ने तो सब बता दिया ना, व्यवहारिक सैद्धांतिक सब बता दिया, पूरा ज्ञान विज्ञान हमारे सामने रख दिया है। क्या चढ़ाओ, क्या मुझे उनको पसंद है भोजन में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति। अपना इतिहास भी बता देते हैं कि देखो भगवत गीता मैंने सबसे पहले विवस्वान को बोली थी, फिर मनु इक्ष्वाकु के पास आई है, समय के साथ साथ समय का चेन टूट गया था। सकाल ने महता योगो नष्टा परंतप।
तो भगवान ने ऐसी रचना रची, महाभारत हुई, भगवान ने भगवत गीता बोली। तो अर्जुन, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लेवल 1 में, कि अर्जुन जो है वो भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन वो भ्रमित नहीं हो सकते हैं। वो तो भगवान के साथ जो है नर नारायण के रूप में, नर के रूप में भगवान के साथ हैं, भक्त हैं। लेकिन जो योग माया होती है ना, वो भगवान की जो माया है, शक्ति है, वो भ्रमित करती रहती है। तो 5 कारणों से वो भ्रमित हो गए थे। और इनको पढ़ेंगे आज हम कि कौन कौन से कारण थे। अर्जुन ने तो युद्ध लड़ने से मना ही कर दिया था कि हम नहीं जो है वो लड़ेंगे। और उस पर जो है बताते हैं, भगवान भगवत गीता बोलते हैं, समझाते हैं उनको। और उनको नहीं समझाते, उनके माध्यम से हमको समझाते हैं। जैसे होता है ना, रिपोर्टर है, क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो रिपोर्टर जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वो अपने क्वेश्चन थोड़ी ना होते, वो हमारे ही क्वेश्चंस होते हैं। हमारे क्वेश्चंस को ले जाके रिपोर्टर बोलते हैं और उनसे आंसर निकलवाते हैं। तो वैसे ही भगवत गीता हमारे लिए बोली गई है, कलयुग के लोगों के लिए बोली गई है। मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य हुकृतता। मंद जो है बुद्धि होगी, मंद जो है वो उनके सोचने का तरीका होगा, अल्प आयु होगी, इतना समय नहीं रहेगा कि यज्ञ तप कर सके। तो क्या करें, उनको भगवत गीता बोली गई उनको, ताकि वो जल्दी से जल्दी भगवान से जुड़ सके। आदि शंकराचार्य ने कहा है ना, गीता महात्म्य हमने पढ़ा हुआ था, एको शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं, एको मंत्र नामानि यानि कर्मे तस्य देवस्य सेवा। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो भगवत गीता गाई है ना, केवल एक ही ग्रंथ जरूरत है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। भगवत गीता भागवतम पढ़िए बस। और वो कहाँ से आई है? जैसे कि कहते हैं कि भगवान से वाणी से आई हुई है, जैसे गंगा माता है ना, चरण कमलों से आई हुई हैं तो सबको शुद्ध कर देती हैं। वैसे ही भगवान के मुख से निकली हुई भगवत गीता है ना, भगवान से हमारा संबंध जोड़ देती है। तो जीवन में अगर हमको आनंद चाहिए तो वो सच्चिदानंद है, जिसके पास होगा वही तो देगा ना। तो जिसके पास है सच्चिदानंद, जिसके पास आनंद ही आनंद है, उससे संबंध बनाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। हमारी प्रसन्नता इसी में है जब हम भगवान से संबंधित हो जाएं। और हमारा जो उनका संबंध तो है ही है, पहले से ही है। लेकिन वो संबंध जो हम भूले हुए हैं ना, उस संबंध को हमको फिर से पुनर्जीवित कर देना है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे हैं, बड़े सुंदर सुंदर तात्पर्य हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने आप से ही सब लिखा है, नहीं, उन्होंने जो पहले के हमारे आचार्य हैं, श्रील बलदेव विद्याभूषण हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती है ठाकुर हैं, श्री श्रीधर स्वामी हैं, श्रीपद रामानुजाचार्य जी हैं, उनका आधार लेकर उन्होंने लिखा हुआ है। गुरु परंपरा से आ रहा है ना, ऐसे नहीं है कि हाँ कुछ भी लिख दिया, नहीं। तो आप सब जानते हैं, दोबारा याद दिला दे रही हूँ कि 700 श्लोक हैं इसमें, बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं। कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं, कृष्ण बोलते ही हैं। और अर्जुन के, कोई बताएगा कितने श्लोक हैं अर्जुन के? हैंड रेज कर सकते हैं, अर्जुन कितने श्लोक? 84 माता जी। 84, बिल्कुल सही। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, देखिए सबको याद है। और संजय के कितने श्लोक हैं? 41। 41, वाह क्या बात है। और धृतराष्ट्र का श्लोक कितने हैं? 1। 1, एक पहला श्लोक है, बिल्कुल सही। पहला श्लोक, हाँ पहला बहुत श्लोक। सुंदर। तो पहला जो श्लोक है, पहले श्लोक धृतराष्ट्र उवाच से है, वहां से लेके और 11वें श्लोक तक दुर्योधन कूटनीति अपनी बनाता है। होता है ना, जब युद्ध होता है तो पहले नीति बनती है कि कैसे इनको पहले मारेंगे, इधर से मारेंगे, इधर से जाएंगे, सब कूट। तो उसमें पहले तो युद्ध नीति तो हो गई, चक्रव्यूह वगैरह सब आ गया। अब क्या कर रहा है कि वो सबको कैसे मना रहा है कि बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। और 12वें श्लोक से 20 श्लोक तक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पांडव कैसे जीत के उनके संकेत मिलते जा रहे हैं। होता है ना कि जब कुछ अच्छा होने को होता है तो अच्छे अच्छे संकेत मिलते हैं, बुरा होने को होता है बुरे बुरे तो संकेत सही मिलते आता है, लेकिन मदद भाई शाम की दो। हैं। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट कर ले अपने आप को। तो पांडवों की जीत के संकेत मिल रहे हैं उसमें। और भगवान क्या करते हैं, भक्तों को प्यार करते हैं, भक्तवत्सल के रूप में है। ये 21 से 27 तक के श्लोक आपको बताएंगे। और जीवन में जो है वो दुख जो है वो आता है, क्यों? जब हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो अब अर्जुन जो है वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, युद्ध नहीं करेंगे, उसके कारण बता रहे हैं अपने आप को, अनिर्णय की स्थिति में है। वो 28 से लेकर 46 तक आपको अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करेंगे इसके कारण बताए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा अध्याय है, पहला ही अध्याय है।
ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता प्रथमोध्यायः। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। कुरुक्षेत्र का है युद्ध स्थल, सज गया है, सैन्य निरीक्षण हो रहा है। तो सैन्य निरीक्षण बहुत जगह इसको विषाद योग भी कहा जाता है, अर्जुन का विषाद योग, क्योंकि अर्जुन शोक में भर जाते हैं और इसलिए उसका नाम अर्जुन विषाद योग भी रखा गया। दुख है, हताशा है, विरह है, शोक है, लेकिन उनका रोना कैसे योग बन जाता है। हमारा रोना क्या होता है, हम तो अपने लिए रोते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन अर्जुन धर्म के बारे में सोच रहे हैं। युद्ध होने वाला है, भयंकर संहार होने वाला। 18 अक्षौहिणी सोना है, 18 अक्षौहिणी सेना है, 11 जो है वो कौरवों की है और 7 जो है वो अर्जुन की है। मतलब आश्चर्य की बात है, जो वनवासी है उनके पास भी 7 अक्षौहिणी सेना है, लेकिन एक राज्य के लिए युद्ध हो रहा है, ऐसा सोच रहे हैं अर्जुन। लेकिन भगवान के क्या सोचना है, ये तो हम आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। माता जी अगर नहीं जो है वो हो रहा है चुप, तो फिर म्यूट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी आवाजें मेरे को आ रही हैं। जी माता जी, कर दिया माता जी। हम्म। हरे कृष्णा। तो धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो पहला ही श्लोक बिल्कुल आ रहा है धृतराष्ट्र का। और कुरुक्षेत्र क्या है, धर्म क्षेत्र है, वैदिक युग से पवित्र स्थल के रूप में है वो। और यहाँ पर एक अब और पवित्र कार्य होने जा रहा है। क्या, भगवत गीता भगवान सुनाने वाले हैं। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि बताओ मेरे और जो है वो पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, जो पांडव हैं क्या कर रहे हैं। तो एक तरह से धृतराष्ट्र का मन जो है, कहते हैं ना कि आप बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि आप क्या चाहते हैं, वैसे ही जैसे ही बोलते हैं मनोभाव जो है बाहर आ जा रहा है। जिज्ञासा भी है, जैसे कि नहीं तो पूछने का कोई मतलब नहीं क्या कर रहे हैं। अरे युद्ध लड़ने आए हैं, युद्ध लड़ रहे होंगे। हम स्कूल जाएंगे तो पढ़ने जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो काम करने जा रहे हैं, युद्ध भूमि में गए तो लड़ने गए हैं। लेकिन क्या है, डरे भी हुए हैं कि युद्ध क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। उस वहां पर उनको वहां पर आशीर्वाद मिला है उस जगह को कि धर्म की ही विजय होगी। और श्रील व्यासदेव जी कह रहे सत्य की विजय होगी। तो धर्म क्षेत्र में धर्म की विजय होगी, धर्म किधर की तरफ है। तो धर्म कहाँ पे होगा, हरे कृष्णा, धर्म किस तरफ होगा, कोई बताएगा। धर्म किस तरफ हो जाएगा, कृष्ण भगवान के साथ। भगवान के साथ, बिल्कुल। जो धर्म जो है वो जहां भगवान है, जहां कृष्ण है, वहीं धर्म है। वेद भी यही कहते हैं ना कि जानना किसको है, कृष्ण को जानना है। वेद पुराण उपनिषद भगवतम सब कहती है, जानो किसको, कृष्ण को जानो। जहां कृष्ण है वहीं धर्म है। पांडव धर्म की तरफ है, कृष्ण उनकी तरफ है। तो युद्ध किसकी तरफ जाएगा, किसके पक्ष में, पांडवों के पक्ष में जाएगा। तो भीष्म द्रोणाचार्य संत हैं, लेकिन फिर भी वो लोग किस तरफ हैं, कौरवों की तरफ हैं। तो धर्म क्षेत्र तो है, इस कारण भी डरे हुए हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो क्या होगा, सब लोग इंडिया 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 बोलेंगे। वैसे धर्म का क्षेत्र है तो सब कुछ धर्म के वो तरफ होगा। तो पब्लिक सपोर्ट उधर की तरफ रहता है, यहाँ भी पब्लिक सपोर्ट जो है धर्म की तरफ रहेगा। साथ ही साथ उनको सुलह की संभावना भी दिख रही है कि आपस में भाई भाई हैं, हो सकता है सुलह कर ले। लेकिन तब भी जो है वो 3 दृष्टिकोण दिखाई दे रहे हैं। धृतराष्ट्र सुलह चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि दुर्योधन सुलह कर ले। सुलह करने में क्या होगा, अगर हम प्रस्ताव रखेंगे तो हमको कुछ लेके जाना पड़ेगा ना, कि हम क्या देंगे। तो पांडवों को कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा सुलह करने में। लेकिन अगर पांडव सुलह का प्रस्ताव रखते तो कहे कुछ नहीं देना, जाओ वन में रह रहे थे जाओ रहो। और यही धृतराष्ट्र पहले भी संदेश भिजवा चुके थे कि जाओ ठीक से रहो। वो चाहते ही नहीं थे कि ये लोग आए यहाँ पे। दुर्योधन सोच रहा है कि अरे ये लोग तो 7 ही छोड़ी हैं, हम तो 11 छोड़ी हैं। लेकिन डर तो रहता ही है कि ऐसा ना हो कि जो है वो आधी तज पूरी को धावे और पूरी मिले ना आधी पावे। तो ऐसा ना हो कि मरी जाए और भोग जो करने के लिए हमने कहा कि सारे राज्य के राजा बनेंगे, वो हो ही ना पाए। अर्जुन क्या सोच रहे हैं
कि वो बहुत ज्यादा पीड़ा में आ चुके हैं कि सगे संबंधी है, युद्ध होगा, कैसे भीष्म पे उठाएंगे हम अपने अस्त्र शस्त्र, कैसे द्रोणाचार्य पे उठाएंगे, गुरु हैं, भीष्म पितामह हैं, और सारे सगे संबंधी हैं, तो कैसे अस्त्र उठाएंगे इनके हिसाब में। लेकिन धृतराष्ट्र क्या है, ईर्ष्यालु भी है, लालची भी है। पांडव के प्रति क्या है, पांडवों ने तो 5 गांव मांगा था, दे दो, इतना बड़ा जो है राज्य है, 5 गांव तो कुछ भी नहीं था। लेकिन नहीं, पांडवों को राज्य नहीं देना चाहते थे, आंख से ही अंधे नहीं थे, आध्यात्मिक रूप से उनकी चेतना बिल्कुल भौतिक थी। जब हम तात्पर्य पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उपमा देते हैं कि गेहूं के खेत में क्या होगा, गेहूं की फसल उगेगी, तो धर्म की जो है वो खेत में धर्म की फसल उगेगी। अगर गेहूं की फसल में खरपतवार उगता है तो क्या करते हैं, उखाड़ देते हैं, नहीं उखाड़ेंगे तो वो सब गेहूं की फसल दब जाएगी। तो ये धर्म क्षेत्र है, धर्म की फसल उगेगी, बाकी सबको तो दबा देगी वो। माम का पांडवाश्चैव, माम का, मेरे बच्चे क्या करेंगे, ये क्या है, आसक्ति है। जैसे यदि होता है ना, हम सफर में जाते हैं और बहुत सारा सामान हमारे पास हो जाता है, कुछ जेवर वो रहता है, कुछ ज्यादा महंगी चीज होती है, तो क्या है, हमेशा चिंता लगी रहती, कोई चुरा ना ले, कोई चुरा ना ले। तो वैसे ही वो आसक्ति में है कि ऐसा ना हो पांडव ले ना ले, पांडव इस जगह को ले ना ले। जबकि होना क्या चाहिए था, पांडु मृत्यु हो चुकी है, ध्यान पांडवों का कौन रखेगा, धृतराष्ट्र के अलावा कौन है जो रखेगा उनका ध्यान। लेकिन नहीं, और साथ ही साथ वो राजा है, वो प्रजा है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं सोच पाते हैं। तो ये क्या आसक्ति, धृत राष्ट्र, राष्ट्र से बंधे हुए हैं। राष्ट्र से बंधा होना बुरा नहीं है, राजा है, राष्ट्र से बंधा है, ठीक है। लेकिन कब बंधा होना चाहिए, जब कोई दूसरा आक्रमण करे, ये तो अपने बच्चे हैं ना। अपने बच्चों के समय कैसे बंध जाना है, अपने बच्चों के लिए तो आज सब हाजिर करता है, और अपने दुर्योधन के लिए तो सब हाजिर है। लेकिन पांडवों को अलग कर दिया, बिल्कुल गद्दी से अलग, माम का पांडवाश्चैव, मेरे बच्चों को जो है वो गद्दी मिले, पांडवा तो नहीं। संजय उवाच दिष्टा तु पाण्डवनिके व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसर्ग्यं राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया, उसने ये शब्द कहे। तो क्या कह रहे हैं कि अब संजय बोल रहे हैं, जो धृतराष्ट्र ने पूछा था, कि क्वेश्चन पूछा था माम का पांडवाश्च, उसका उत्तर मिलना शुरू हो गया है कि दुर्योधन को राजा कह रहा है। राजा कौन था, धृतराष्ट्र राजा थे, लेकिन दुर्योधन ही सारा राजा का कार्य करता था और उनको साइड लाइन कर दिया उसने। नहीं, अब जो है, जो प्रजा होगी वो भी तो वही कहेगी जो राजा चाहता है। अब धृतराष्ट्र दुर्योधन को राजा चाहते हैं तो कह रहे हैं राजा। तो संजय धृतराष्ट्र को देख रहे हैं कि डर रहे हैं, तो थोड़ा समझाने के लिए, खुश करने के लिए उनको कह देते कि राजा है। और दुर्योधन क्या कर रहा है, वो जब पांडव पुत्रों की सेना को देखता है तो द्रोणाचार्य के पास जाता है। और द्रोणाचार्य क्या थे कि वो उनको बता रहा है कि देखो आपकी गलतियां कहाँ हैं, गलतियों की तरफ वो जो है दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो उनको बता रहा है कि देखो ना, वो जो पांडु पुत्रों ने सेना रची है, जो आपने सिखाया हुआ है ना, आपका सिखाया पढ़ाया जो है वो सब आपके सामने ही ये लोग कर रहे हैं। तो राजनीतिज्ञ की तरह से, एक तरह से उनको उकसा रहा है, स्वार्थ सिद्धि कर रहा है, और साथ ही साथ एकदम एक्सपर्ट पॉलिटिशियन है वो, एकदम उसे जो है वो उनको ईर्ष्या जगा रहा है, थोड़ा टॉन्ट कस रहा है, ताकि ये जोश में आके अच्छे से लड़े। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्या महती चमू व्यूढ़ादुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमिताः। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो द्रुपद के पुत्र हैं, सीधे उनका नाम नहीं बता रहा है। क्यों? क्योंकि द्रुपद से द्रोणाचार्य की थोड़ी सी अनबन है। हमने उस कथा आप लोग को सुनाई थी जब लेवल 1 आप लोग कर रहे थे। तो फिर वही एक कार्य कर रहा है जो कि उनको उकसाने का ही कार्य यहाँ पे कर रहा है। अथ शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी
युवधान, विराट तथा द्रुपद। तो एक तरह से अब सेना की तरफ दिखा रहा है कि द्रोणाचार्य तो बहुत महान योद्धा है, और दुर्योधन भयभीत है, अंदर अंदर तो डर लग रहा है कि देखो भीम है उधर, अर्जुन है उधर, बड़े बलशाली है ये लोग। और धृष्टद्युम्न के लिए तो पहले ही बोल चुका है कि द्रुपद पुत्र है, ईर्ष्या जगा रहा है। सारे जो है वो पैतरे पॉलिटिशियन वाले खेल रहा है ना, कि वो लोग जैसे एक दूसरे को दिखाते हैं, ईर्ष्या कर आते हैं। धृष्टकेतुश्किश्चान काशीराजश्च वीरवान पुरंजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो एक तरह से आपको बता रहा है कि उनकी सेना के बारे में, और साथ ही साथ वो उन्हीं की सेना के बारे में, ये धृष्टकेतु भी हैं, चेकितान है, काशीराज है, ये सब लोग बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है। कुंती भोज हैं जो कुंती के पिता हैं। युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमोजाश वीर्यवान सौभदो व्योपदेयाश्च सर्व एव महारथा। प्रक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली, उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो सारी इस सेना में आप देख रहे हैं कौन बड़े बड़े लोग हैं जो कि सेना में लड़ रहे हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संगार्थ तान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष निपुण हैं। अब सोच रहा है कि कहीं मैं इतना इनको उकसा रहा हूं, ऐसा ना कि कह दे कि हाँ ठीक है उनकी सेना बड़ी अच्छी, तो जाओ ना उन्हीं के पास चले जाओ, उन्हीं से संधि कर लो। तो कह रहे नहीं नहीं, उन्हीं की सेना में नहीं है लोग, हमारी तरफ भी हैं, हमारी तरफ भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। क्या है? कौन? भवानी भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो बड़े बड़े लोगों का भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, ये सब लोग क्या है, सदैव विजयी रहे हैं। जबकि क्या है, झूठ बोल रहा है। विराट का युद्ध हुआ था तो सब हार के ही आए थे, वहां भीष्म वगैरह सब लोग थे, लेकिन हार के आए थे। लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि सब बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, सब विजयी लोग हैं, मजबूत लोग हैं। तो एक तरह से उनके बारे में कह रहा है कि नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आपकी जो सेना है बहुत अच्छी है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और विद्या विद्या में निपुण हैं। तो मद अर्थे, मेरे लिए, कई लोग आचार्य लोग करते हैं कि मेरे पैसे के लिए, अर्थ के लिए, ये लोग क्या करते हैं कि अपना जीवन त्याग करने के लिए खड़े हो गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं। और अस्त्र शस्त्र की कोई कमी नहीं है, सब, एक तो सबने सीखा हुआ है अस्त्र शस्त्र चलाना, और दूसरे सबके पास अस्त्र शस्त्र पर्याप्त मात्रा में है। मतलब मेरी सेना में कोई कमी नहीं है, सब अस्त्र शस्त्र, सैनिक जो है, हाथी घोड़े सब ठीक ठाक है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बल भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो अब ये जो है वो एक तरह से भीष्म पितामह को भी संतुष्ट कर रहे हैं, कह रहे कि सब तो मेरे लिए जीवन त्याग करने के लिए तैयार हैं, तो उत्साह भी दिखा रहे हैं। भीष्म द्रोणाचार्य से भी कह रहे हैं कि ये लोग भी मेरे लिए जीवन त्याग कर देंगे। तो सबको संतुष्ट कर रहा है, सबको उत्साह भी दे रहा है कि हमारी शक्ति कैसी है, अपरिमेय है। मतलब काफी है, पर्याप्त है, गुणवत्ता में भी जो है संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी भी बहुत अच्छी है। तो एक तरह से क्या है, जो डर भी दिखा रहा है और साथ ही सबसे साथ ज्यादा सोच सोच रहा है। हरे कृष्णा। अपर्याप्त, भीष्म द्वारा जो है वो संरक्षित है, और पांडवों की जो है वो भीम द्वारा संरक्षित है। तो एक तरह से ये दिखा रहा है कि भीष्म कहाँ भीम। तो एक तरह से भीष्म के सामने भीम जो है महत्वहीन है। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि दुर्योधन जो है वो भीम से जलता है,
और एकमात्र जो उसको लगता है कि ये जो भीम है ना, यही मुझे हरा सकता है, इसलिए भी वो भीम को नाम ले रहा है यहाँ पर। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरच्छन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रह के आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तो अब क्या कर रहे हैं कि अब जो लोग सैनिक लोग हैं, उनकी तरफ दिखा रहे हैं कि देखो ये लोग, तुम लोग जो सेना है उनका मनोबल बढ़ाना, एक तरह से कह सकते हैं कि भीष्म को सपोर्ट करो, ताकि जो है वो सेना को बुरा ना लग जाए कि ये भीष्म बड़े शक्तिशाली हैं, तो यही जाए यही युद्ध कर ले, हमारी क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, भीष्म बहुत शक्तिशाली है, पर है क्या, वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए क्या करो, उनकी सुरक्षा जाके करो। तो कितनी तरह से वो अपनी कूटनीति को दिखा रहा है, हम देख रहे हैं कि युद्ध का संचालन कैसे कर रहा है, कूटनीति कैसे दिखा रहा है। तस् सज्जन्य यन्वर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चे शंखम दध्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब क्या है, द्रोणाचार्य कुछ बोल ही नहीं दे रहे हैं, दुर्योधन कष्ट में है, और भीष्म पितामह, पितामह है ना, अपने पोते की कष्ट को तुरंत लग जाता है, दर्द होता है पितामह लोगों को अपने पोते में को अगर थोड़ा दुखी देख ले तो क्या करते हैं, तुरंत शंख बजा देते हैं। और जैसे ही शंख बजता है तो दुर्योधन प्रसन्न, क्यों प्रसन्न, क्योंकि भीष्म बहुत बड़े योद्धा हैं। अब भीष्म अगर जो है वो हमारे साथ हैं, तो बाकी सब लोग तो हमारे साथ आ ही जाएंगे, क्योंकि भीष्म पितामह पांडवों को बहुत प्रेम करते थे। तथा शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। तत्पश्चात संग नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे, वह समेश्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। अब क्या है, जैसे ही भीष्म ने शंख बजाया, वैसे सारे शंख नगाड़े, मतलब एक तरह से रणभेरी जो कहते हैं ना, रणभेरी बज चुकी, तो रण के जो है बिगुल बज चुका है, युद्ध होने वाला है। अब ये सब समझ में आ गया है कि युद्ध शुरू। अब चारों तरफ जैसे एक जो है भीष्म ने बजाया, सब अपना बजाना शुरू कर दिया, एक तरह से संकेत था कि हाँ अब बजाओ। तथा श्वेते हर्युयुक्ते महति नंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो अब श्वेत घोड़े पे आ रहे हैं कौन, विशाल रथ है, श्वेत घोड़ा है, कृष्ण है, अर्जुन है, बड़ा सुंदर सा मनोहर सा दृश्य है, आ गए हैं, और वो लोग भी अपने शंख बजा देते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रदद्मो महाशंख भीम कर्मा वृकोदर। भगवान कृष्ण ने अपने 5 जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। तो भगवान कृष्ण के शंख का नाम है 5 जन्य शंख, और अर्जुन के नाम है, कहते हैं कि देवदत्त, युधिष्ठिर का अनंत विजय है, भीम का पौंड्रू है, नकुल का सुघोष है, सहदेव का मणि पुष्पक है। तो ये सब बड़े जो है दिव्य शंख है, और इनकी ध्वनि बहुत शुभ होती है। कहते हैं, आप देखते हैं कि शंख जब मंगल आरती वगैरह होती है तब भी ये शंखों को बजाया जाता है, शुभ कार्य में भी बजाया जाता है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो विधुष्टर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काशश्च परमेश्वस शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दद्मु पृथक पृथक। तो अब सबके शंख आ गए हैं। हे राजन कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, और नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सत्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो सबके पास शंख थे, सब लोग अपना बजाते हैं। एक तरह से सब लोग कह रहे हैं कि हाँ, हम भी युद्ध करने के लिए तैयार हैं, हम भी युद्ध करने के लिए तैयार हैं, सब अपने अपने शंखों के द्वारा बता रहे हैं।
स घोषोधाति राष्ट्राणा हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमलोभ्युनु नादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो कोई बताना चाहेगा क्यों हृदय विदीर्ण हो रहे हैं? कौरव के जो है हृदय क्यों विदीर्ण हो रहे हैं? शंख ही तो बज रहे हैं। कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज कर सकते हैं। क्यों विदीर्ण तो नहीं होना चाहिए ना, शंख बज रहे हैं अच्छी बात है, जो सारे ध्वनि हो रही है। सूरज प्रभु जी, हाँ, अनम्यूट होइए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। मैं ऐसा मुझे लगता है कि वो उन लोगों को डर और भय सता रहा है, कौरवों को, कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि हम जो सोच रहे हैं कि हम जीतेंगे पर हम हार जाएं, इसलिए वो थोड़ा डर रहे हैं। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हरे लोग कृष्ण। डर रहे हैं। क्योंकि जो भक्त होता है वो विदीर्ण उसका नहीं होता है, मन विदीर्ण नहीं होता है। लेकिन जो लोग गलत कार्य के होते हैं, जिनका गलत जगह पे होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके हृदय विदीर्ण होने लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो जैसे उधर से शंख बजना शुरू होता है, पांडवों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कौरव का हृदय विदीर्ण होने लगता है, क्योंकि कृष्ण साथ में है। अधर्म की तरफ है ना, जब कोई गलत कार्य करता है तो हृदय की धड़कन बढ़ने लगती है। जैसे आपने कुछ चुरा लिया है, पूछा जाए किसने चुराया, तो आपकी स्थिति बदल जाती है। जबकि कोई कह नहीं रहा है कि आपने चुराया है, फिर भी पता है अंदर अंदर की चुराया है, तो अजीब सी स्थिति हो जाती है। तो ये राज्य किसका है? पांडवों का है। लेकिन कौरव जान रहे हैं कि हमने गलत तरीके से इनके ले लिया हुआ है, इनके जो राज्य है, इसीलिए हम हार ना जाएं। तो फिर वो विदीर्ण हो रहे हैं, वो डर होता है ना। लेकिन पांडव नहीं डर रहे, क्यों? भगवान साथ में। भगवान कहते हैं ना, माँ सूच, मत डरो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो ये जो स्थिति होती है, ये होती है जब कोई सच के साथ होता है, और सही गलत का भेद उसको पता रहता है, इस तरह से। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जगह जगह पे आपको भगवान के नाम बड़े सुंदर सुंदर दिखेंगे, आप उनको नोट करिएगा। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्नम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अब आप देखेंगे धीरे धीरे कि अर्जुन और कृष्ण तो आ ही गए हैं। अब विजय के संकेत आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। मैं थोड़ा विजय के संकेतों के बारे में आपको बता देती हूँ कि सारथी के रूप में आप देख चुके हैं कि कृष्ण आ गए हैं, कृष्ण साथ में है ही है। तो एक तो विजय का संकेत यही है, जयस्तु पंडुपुत्राणाम येषा पक्षे जनार्दन। जिस पक्ष में जो है वो भगवान श्री कृष्ण होते हैं, जीत वहीं पे होती है। और जब भगवान है साथ में तो लक्ष्मी जी तो आनी ही आनी है। तो भाग्य की देवी लक्ष्मी भी साथ में है, क्योंकि जहां भगवान विष्णु है वहीं लक्ष्मी है। पति के बिना रह ही नहीं सकती, जहां लक्ष्मी वहीं भाग्य है। अर्जुन के रथ के बारे में भी कि अग्निदेव ने दिया है, जहां जहां वो रथ जाता है ना, वहां वहां विजय अवश्य होती है। और कृष्ण का जो शंख है ना, वो भी बहुत ही दिव्य था। और अंजुर का शंख है, वो भी कहते कि जहाँ जो है वो न्याय के लिए जो है जाना जाता था। और भीम का शंख भी बहुत ज्यादा जो है कहते हैं कि भयंकर था, बहुत जय। और साथ ही साथ अब आप देख रहे हैं कि हनुमान जी भी वहां पर विराजमान हैं। तो हनुमान जी जब विराजमान होंगे रथ पे तो क्या होगा? भगवान राम और सीता भी आई गए, तो एक और संकेत यहाँ पे दिख रहे हैं। साथ ही साथ ऋषिकेश हैं, ऋषिकेश कृष्ण का नाम है, तो वो अर्जुन की इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं। तो अर्जुन की विजय निश्चित यहाँ पर दिख रही है। तो आपको तरह तरह के आपको संकेत यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा जो संकेत यहाँ पे नहीं है, उनको भी एक संकेत और है कि धर्म क्षेत्र है, वो भी जो है वो धर्म की तरफ जाएगा। अर्जुन का गांडीव है, वो भी धर्म की तरफ जाता है। और साथ ही साथ मोक्षदा एकादशी भी जो है आने वाली, जहाँ अब मोक्षदा एकादशी है, जबकि भगवान जो है वो भगवत गीता बोलने वाले हैं।
और एक तरह से हृदय का विदीर्ण होना, ये भी एक संकेत है जो दिखाई रहा है। क्योंकि कौरवों ने राज्य छीना है, द्रौपदी का चीरहरण किया है, और जबकि वो बेचारे पांडु का इतनी कम उम्र में निधन हो गया, उनको तो उन पर दया रखनी चाहिए था, और साथ ही साथ उनके बड़े भाई जैसे एक तरह से कार्य करना चाहिए था। लाक्षागृह किया उन्होंने, वनवास दिया उन्होंने। तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे उनको याद आ रही हैं, इसलिए विदीर्ण हो रहे हैं, और यहाँ आपको विजय के संकेत दिख रहे हैं। सेनायोरुभयो मध्य रथं प्रस्थाप्यमेच्युत यावदेतानिरीक्षेऽहं योधकामानवस्थितान् केमर्या सह योधाभ्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो एक तरह से देखना चाह रहे हैं, कृष्ण को क्या कह रहे हैं कि कृष्ण को अच्युत कह रहे हैं। अच्युत का मतलब होता है कि जो जिसकी स्थिति कभी च्युत होती ही नहीं, नीचे आती ही नहीं है, उनको कह रहे हैं कि भगवान अच्युत, आप जो है वो अपने स्थान से डिगते ही नहीं हैं। भले ही आप सारथी के रूप में हैं, लेकिन आपकी स्थिति क्या है? उच्च है। भक्तों के लिए भगवान का प्रेम कभी नहीं होता है, इसीलिए वो तुच्छ से तुच्छ कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक चीज और आपने ध्यान दिया होगा, या नहीं भी दे पाए होंगे, क्योंकि अब आजकल तो ऐसे घोड़े सारथी दिखते नहीं है सब। जो सारथी होता है तो युद्ध में बहुत कोलाहल होता है, जैसे कि सारे जो है शंख नगाड़े तुरही सब बजना शुरू हो गए हैं, तो बहुत, और हाथी हैं, घोड़े हैं, लोग हैं, इतने सबकी जो है आवाजें, हाथी की चित्कारें सब होती हैं, तो कुछ भी सुनाई देता नहीं है। तो ऐसे युद्ध में क्या होता है कि उस सारथी को गाइड कैसे करें? तो पैर से मारते हैं। सीधे चलना हो तो बीच में मारते हैं, बाईं तरफ चलना हो तो बाईं तरफ मारते हैं, दाईं ओर चलना है तो दाईं तरफ मारते हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं, पैरों को जो है वो एक तरह से लात खाने के लिए तैयार हो गए, सारथी बन गए हैं। तो भगवान भक्त की हर सेवा का आनंद लेते हैं। दुर्योधन घट मेवा था त्यागी, साग भी दुर्घर खायो, हम गाते हैं ना। तो वो दुर्योधन का 56 भोग छोड़ देते हैं, और भक्त जो है वो भी भगवान का साथ नहीं छोड़ता है। विपरीत परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो, जो भक्त है उसकी जो है भगवान के प्रति प्रेम नहीं बदलता है, और भगवान की भगवत्ता भी नहीं बदलती है। कुंती देवी कहती है भागवतम में, मुझे और कष्ट दो। क्यों कष्ट दो? क्योंकि आप जो है वो तभी मेरे साथ रहते हो जबकि कष्ट होता है मेरे पास। हर कष्ट में आपने हमारा साथ दिया, चाहे जो है जब भी रहा, चाहे वनवास का समय रहा, चाहे चीरहरण का समय रहा। तो भौतिक जीवन में तो देखिए पद स्थिर नहीं रहते हैं। कल छात्र थे, आज पास होके नौकरी करने लगे। कल जो है नेता थे, आज एमपी हो गए, या एमपी थे दूसरे दिन हार गए। कोई भी पद स्थिर नहीं रहता, काल सब नष्ट कर देता है। लेकिन जो भगवान के साथ भक्त का संबंध होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि अच्युत, कृपया मेरा जो है वो रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मित्र भाव से कह रहे हैं। और मेरी शायद ये समरी स्टेटमेंट है, क्योंकि यही एक वाक्य है जो पूरी तरह से भगवत गीता को आने की रूपरेखा रची जा रही है। रूप जो है वो, क्योंकि भगवान चाहते थे उस रथ को कहीं और भी ले जा सकते थे, लेकिन भगवान कहाँ लेके जाते हैं? सीधे वहीं लेके जाते हैं जहां पर कि भीष्म पितामह हैं। वो अगर दुर्योधन के पास लेके जाते तो सीधे युद्ध हो सकता था, लेकिन भगवान ने वहां पर भी लगाया जहां पे भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं। तो ये रचना रची जा रही है। युष्मानान वेक्षे हम य एतेत समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मुझे उन लोग को देखने दीजिए, यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि देखिए ना, ये कौरव कैसे उतावले हैं। मैं देखना चाहता हूं कि ये कौन है जो मेरे से लड़ने के लिए आया, कौन कौन मेरे विपक्ष में खड़ा हुआ है। अनुमान लगाना चाह रहे हैं कि हाँ, किससे किससे मुझे लड़ना है। ले चलिए, हमारा रथ वहां पर ले चलिए। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनायुर्भयो मध्ये स्थापिता रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन,
द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उत्तम रथ को लेकर खड़ा कर दिया। तो संजय कहते हैं कि देखिए यहाँ पर कृष्ण क्या है, ऋषिकेश है, और अर्जुन क्या है, गुड़ाकेश है। ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, गुड़ाकेश जो कि नींद और अज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली है। कहते हैं कि एक बार पांचों भाई बैठ के भोजन कर रहे थे और दीपक जल रहा था, एकाएक दीपक बुझ जाता है और भीम जो है वो खाने में जुटे हुए हैं। खाने खाते जा रहे, खाते जा रहे, कह रहे अरे ये क्या भाई, आप कैसे, भ्राताश्री रुको, आने दो दीपक तब खाना। कह रहे कि दीपक से और खाने से क्या मतलब है, हाथ तो जो सीधे मुंह में जाता है। तो उन्होंने समझ लिया अच्छा ये तो अभ्यास की बात है, और उन्होंने बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने का अभ्यास किया। उससे उन्होंने नींद पर विजय प्राप्त कर ली और अज्ञान पर भी विजय वो प्राप्त कर ली। जो कृष्ण के साथ हैं, जो सबसे ज्यादा ज्ञानी है, उनके साथ रह के कौन अज्ञान में रह सकता है। तो अर्जुन को सबसे बड़ा ज्ञान क्या है कि हम कृष्ण के भक्त हैं, ये उनको हमेशा याद रहता था। हमेशा उनके नाम रूप गुण लीला का चिंतन करते रहते थे। भगवान भगवत गीता बोलने की तैयारी कर चुके हैं, रथ भीष्म द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं ना कि जब आदमी भगवान के पास जाता है तो वो उसकी सोच अलग होती है, जब भौतिक जगत की तरफ जाता है तो उसकी सोच अलग होती है। तो अब यहाँ पर भीष्म जो है वो भौतिक जगत के हैं, स्नेह के प्रतीक हैं। द्रोणाचार्य भौतिक ज्ञान के प्रतिनिधि हैं, और भगवान जो है वो आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं। अब क्या क्या चुनते हैं जो है अर्जुन, ये देखना हमको है। भीष्म द्रोण प्रमुक्त सर्वेषां च महिच्छिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो एक तरह से ले गए और कह रहे हैं कि देखिए आप, अब आप देखिए, सबको देखिए, याद दिला रहे हैं एक तरह से भगवान। भगवान भी कह रहे हैं कि देखो तुम पार्थ, पार्थ यानी कि पृथा पुत्र हो तुम। उनको कुंती की याद दिला, तुम कुंती के पुत्र हो, पृथा की जो है पुत्री हैं। बाद में उनको कुंती भोज राजा को दे दिया गया था, और तो पृथा उनका पहले नाम था। जब कुंती भोज की पुत्री बनी तब इनका नाम कुंती हुआ। दिला रहे देख लो तुम्हारा कौन सा खानदान है, शूरवीरों का खानदान है। भगवान जो भी कार्य करते हैं ना, बिना उद्देश्य के नहीं करते हैं। वो केवल कौरवों की पराजय या फिर अर्जुन को विजय दिलाना ही उनका काम नहीं था, बल्कि बता रहे हैं कि देखो जो भीष्म है, द्रोणाचार्य हैं, पर सब जो है वो दुविधा में पड़े हुए हैं, फिर भी किसकी तरफ है, जो है वो उसकी तरफ है, कौरवों की तरफ से है। लेकिन जब दुविधा आए तो मदद किसकी लेनी है, शास्त्र की लेनी है, साधु की लेनी है, भगवान की लेनी है। तो एक तरह से भगवान अर्जुन को तो थोड़ा भ्रम में रख रहे हैं और गीता जो है सुनाने का उपाय यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए अर्जुन को क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या समझ में आता है, इसको करते हैं। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्ययोरुभयोरपि। तो यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को देखा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वहां पे दिख कौन कर रहा है, सभी रिश्तेदारों को देख रहे हैं, शुभचिंतकों को देख रहे हैं। जैसे पितामह हैं, भीष्म हैं, सोमदत्त हैं, पितामह में आते हैं, गुरु में द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, मामा जो है वो शल्य है, शकुनी है, दुर्योधन जैसे भाई हैं, और पुत्र भी है, दुर्योधन का बेटा जो है लक्ष्मण भी है वहाँ पे, मित्र के रूप में अश्वत्थामा भी है वहाँ पे, और शुभ चिंतकों में कृतवर्मा भी है वहाँ पे। तो सारे नाते रिश्तेदार सब यहाँ पे वही हैं। तो कृष्ण जो भी कहते हैं ना, उसके दो कारण होते हैं, एक बाह्य कारण होता है, एक आंतरिक कारण होता है। तो कह रहे हैं कि देख लो कौन कौन खड़ा है। इसका अर्थ ये है कि हम भी क्या है, हम भी सिर्फ भौतिक पहचान देखते हैं, ये हमारे हैं, वो हमारे हैं, वो हमारे हैं, लेकिन रिश्ते क्या होते हैं, भौतिक नहीं होते, आध्यात्मिक भी होते हैं। सभी क्या है, कृष्ण के अंश हैं। हमारा सबसे एक दूसरे से रिश्ता यहाँ पर होता है।
तो आध्यात्मिक रिश्ते भी होते हैं, भौतिक रिश्ते भी होते हैं। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों में देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अब क्या हो रहा है, अर्जुन जो है वो भ्रमित हो रहे हैं। जब भ्रमित होते हैं तो सही और गलत सब विवेक जितना होता है समाप्त हो जाता है। अपने लोग को देख के ही ना हम कमजोर पड़ते हैं। नहीं, दूसरों के सामने तो हम बड़े शेर बने रहते हैं, लेकिन जब अपनों को देखते हैं उनके प्रति अगर कुछ कमी होती रहती है तो हमें बड़ा कष्ट होता रहता है, हमें करुणा का भाव वहां पे आता रहता है। तो एक तरह से हमारे भाव अपनों को देख के ही बदलते हैं। दूसरों के लिए तो हम कोई भी निर्णय ले लेते हैं, हमें कोई कष्ट नहीं रहता है। दृष्टेम स्वजनम कृष्ण युयुसु समुपस्थितम सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो एक बार वो अर्जुन बोल रहे हैं कि देखिए हमारे सामने कौन खड़े हैं, अपने लोग खड़े हैं। कृष्ण से कह रहे हैं कि देखिए क्या जो है वो सब लोग मेरे से लड़ने के लिए आए हुए हमारे अपने ही लोग हैं। और इनको देख के क्या क्या लक्षण उनके अंदर हो रहे हैं, केवल युद्ध की सोच रहे हैं, युद्ध होगा। तो क्या क्या लक्षण उनके अंदर है कि मुंह सूखा जा रहा है, शरीर के अंग कांप रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? करुणा के कारण। जो भक्त होता है ना उसमें सद्गुण होता है, दया होती है, करुणा होती है, सहानुभूति होती है। अब भक्त चाहे कितना भी भौतिक रूप से सफल हो जाए, सद्गुण नहीं आ सकता ना, दैवी गुण नहीं आ पाते उसमें। दूसरे अर्जुन को आश्चर्य हो रहा है कि ये लोग युद्ध के लिए इतने उतावले कैसे हैं। वो उनकी मृत्यु को देख पा रहा है। तो कोई बताएगा कि क्यों अर्जुन भ्रमित हो रहा है, क्या कारण है कि वो भ्रमित इतना हो रहा है। भ्रमित तो नहीं होना चाहिए, वो तो नर है और फिर भी भ्रमित हो रहा है। कौन कौन से कारण हम लोगों ने पहले लेवल में पढ़े हुए हैं कि कौन कौन से कारण हैं, किस लिए भ्रमित हुआ है अर्जुन, क्या कारण बताए उसने भगवान को। हरे कृष्णा, कौन बताएगा? मुझे तो बहुत सारे हाथ दिख रहे हैं, मैं किससे पूछूं? वन प्लस प्रभु जी है या माता जी हैं, बोलिए। या साक्षी माता जी आप बोलेंगे? हरे कृष्णा। एक कारण तो ये था माता जी कि दया भाव, जी कि जी। वो अपने जो उनके रिश्तेदार थे उनके ऊपर उनको दया आ रही थी, इस वजह से वो हम्म, मना करते हैं युद्ध करने के लिए। जी हाँ, बहुत सुंदर। और प्रभु जी और कोई बताना चाहेगा हरे कृष्ण माता जी। वो देख रहे थे कि जो गुरु ने मुझे पढ़ाया, जो पितामह ने मुझे गोदी में खिलाया, उनके ऊपर मैं कैसे शस्त्र चलाऊंगा। जी जी जी, बिल्कुल सही है। तो अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण जो है वो युद्ध जो है नहीं करना चाह रहे हैं अर्जुन, ऐसा हम देखते हैं फिर। तो हरिप्रिया माता जी आप दीजिए लोग को पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। अ, जलेंद्र प्रभु जी पढ़िए। कौन श्लोक पढ़ रहा है, कौन अनुवाद पढ़ेगा, ये भी देख लीजिए। आगे समाज के सारे जी जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। सुप्रभात कीजिए। आप एक पढ़िए सच्चा प्रभु जी। शरीरे मेदो महासस जायते गांधीव संसस्ते अर्थात कैच पदाहिते। हरे कृष्णा माता जी, किसी को श्लोक पढ़ने को दीजिए, प्रभु जी हिंदी पढ़ जी लेंगे। माता जी। हम्म। जी 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 माता जी, अनुवाद। मैं पढ़ू माता हरे जी कृष्ण। श्लोक? हाँ पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। वेप तुच्छ शरीरे मे रोम हर्षच्च जायते गांडीवम् संते हस्तात्वक्रेव परिदयते। हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए प्रभु जी प्रभु। आप अनुवाद पढ़ लीजिए, जलेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा शरीर, सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांधी धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मैं तुझसे जल रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ बता रहे हैं अर्जुन में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं कि शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं
और उनका साथ ही साथ में उनकी त्वचा जल रही है, गांडीव जो धनुष लेके गए थे वो उनके हाथ से सरक रहा है। तो कहा है कि शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं, ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में। तो इनके ये क्या है, भौतिक परिस्थितियां हैं, ये आध्यात्मिक परमानंद नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं। पढ़िए मतलब। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हरे कृष्णा माता जी। नाचा 30 श्लोक पढ़िए माता जी। 30। माता जी आपका नाम क्या है माता जी? हरे कृष्णा। प्रीति गुप्ता, प्रीति गुप्ता, मध्य प्रदेश, हाँ खंडवा। माता हरे जी। कृष्ण। हाँ माता जी पढ़िए इसको। गांडीवम हम्म। गांडीवम प्रंसते हस्तात् वक्चैव परिधीयते, न च शङ्कोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अगला पद। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। हाँ पढ़िए इसको, अनुवाद कौन पढ़। निमित्त हरे कृष्णा। मैं यहाँ अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल मंगल के तारे दिख रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि मेरा क्या हो रहा है, परिवर्तन देखिए क्या क्या हो रहा है उनके शरीर में, कि खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप को ही भूले जा रहे हैं, सिर चकरा रहा है। तो इस तरह से आप नोट कर सकते हैं कि कैसे कैसी उनकी स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या उनके अंतर्गत परिवर्तन हो रहा है। तो शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अंग स्पंदन कर रहे हैं, मुख सूख रहा है, हाथ से गांडी फिसल रहा है, पैर हाथ पैर से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, त्वचा जल रही है, स्वयं को भूल रहे हैं। तो ये तरह से अर्जुन कह रहे हैं कि भय भ्रमित हुए चले जा रहे हैं। लेकिन अगर अर्जुन भ्रमित नहीं होते, पांडव जीत जाते तो सब समाप्त हो जाता। भागवतम तो परीक्षित महाराज की वजह से आई, भगवत गीता अर्जुन की वजह से आएगी। अगर परीक्षित महाराज को शाप न मिला होता तो उनको भी जो है भागवतम हमारे जीवन में नहीं आता। तो कोई भी अगर निगेटिव होता है तो वो भी भगवान की एक तरह से योजना होती है ना, कि भगवान कुछ अच्छा हमारे लिए करना चाहते हैं, तब ऐसी अवस्थाएं आती रहती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी 1+ माता जी आप पढ़िए। जी। श्लोक पढ़िए आप, और जलेंद्र प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि हरे केशव। कृष्णा माता जी, आप कुछ कैसे पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा गलत माता जी हाँ, पढ़ रहे हैं। गलत पढ़ रहे हैं माता हाँ जी, वो माता जी, कुछ जो है दूसरे से आप पढ़ रहे श्लोक हैं माता गलत जी। पढ़ रहे हैं। 31 पढ़ना है ना माता जी? 31, हाँ तो आप 31 नहीं पढ़ रहे हैं माता जी, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं श्लोक। पहले अध्याय का 31। हाँ पढ़िए। निमित्तानि च ये नहीं है माता जी पश्यामि। नहीं हमारे, नहीं आप नहीं, उसमें देखिए। प्रभुपाद जी का नहीं है माता जी, आप प्रभुपाद जी का कौन से नहीं बुक है से ये पढ़ रहे आपके हैं? पास, हाँ ये जी नहीं है, हाँ मेरे किसी पास और ये को दीजिए माता। प्रभुपाद जी का नहीं है, गीता मैं प्रेस पढ़ूँ माता जी? गोरखपुर का है। उपाध जी। हाँ पढ़िए प्रभु जी। मैं पढ़ूँ? कौन, क्या न नाम है आपका, चाश्रेयो नाम बताइए। सूरज तिवारी, सूरज तिवारी हाँ प्रभु जी, पढ़िए पढ़िए प्रभु जी। प्रभु जी। न चाश्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयं कृष्णं, न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न ही मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो उनको अब पूरी तरह से भ्रम में पड़ गए हुए कह रहे हैं कि इससे मुझे कुछ भी आनंद भी नहीं मिल रहा है, मुझे कोई भी इच्छा भी जो है, स्वजनों का वध करके मुझे क्या मिलेगा। कोई भी अपने आप के लोग का नहीं वध करना चाहता है ना। जब हम खुश होते हैं तो क्या करते हैं, अपनों के पास दौड़ के जाते हैं। तो कोई नजदीकी लोग को मार के कैसे राज्य का सुख भोगना चाहेगा, ऐसा कह रहे हैं अर्जुन। और कृष्ण क्या कहते हैं कि तुम, यदि तुम लड़ते हो तो दो बात होगी। अर्जुन क्षत्रिय हैं, युद्ध करना उनका धर्म है, पर वो शारीरिक स्तर पे जो भी रिश्ते हैं ना उनके बारे में सोच रहे हैं कि इनको मार के हमें क्या आनंद मिलेगा।
इससे अच्छा है कि मैं जंगल चला जाऊं। तो इस समय अर्जुन के लिए परिवार महत्वपूर्ण है, कृष्ण महत्वपूर्ण नहीं है। कृष्ण आगे बताएंगे कि तुम लड़ोगे तो तुम्हें या तो राज्य का सुख मिलेगा या स्वर्ग का सुख मिलेगा, हार जाओगे तो स्वर्ग का सुख मिलेगा। तो कहते हैं कि इस वक्त वो कृष्ण को नहीं समझ पा रहे क्योंकि भ्रमित है ना, जो भगवान है उन्होंने उनकी इंद्रियों को भ्रमित कर रखा है। कहते हैं कि क्षत्रिय लोग का क्या कार्य होता है कि क्षत्रिय लोग रक्षा करते हैं, कोई अन्याय करता रहता है तो उसके लिए युद्ध करते हैं। कहा जाता है कि सूर्यमंडल में कौन प्रवेश करता है, वो क्षत्रिय प्रवेश करता है जो भगवान की आज्ञा पालन करके युद्ध में मरता है। या जो सन्यासी होता है वो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है, वो कृष्ण के पास जाता रहता है। तो एक तरह से कह रहे हैं कि क्या भाई स्वयं को भूख नहीं लगेगी तो भोजन नहीं बनाएंगे। ये भाई बच्चे को भूख लगती है तो खाना माँ बनाती है ना, उसको प्रसन्न करती रहती है। लेकिन यहाँ अर्जुन अपने लिए सोच रहे हैं, माता को भूख ना लगे तब भी वो खाना बनाएगी, बच्चे को खुश रखेगी, परिवार को खुश रखेगी। लेकिन अर्जुन क्या कर रहे हैं, स्वयं के आनंद के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं। हरे कृष्णा। मैं पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा। किं नो राजेन गोविन्द, किं भोगे जीवर्तने वा, येषामर्थे काञ्चित नो राज्यभोगा सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्तत्यक्त्वा धनानि च, आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः, मातुला स्वसुरा पुत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा, एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं न मुहि कृते, निहत्य धातराष्ट्रान् कापीर्ति सया जनार्दन। पढ़िए। हरे कृष्णा। आशा माता जी पढ़िए। आशा कलरा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हे कृष्ण। गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ, क्योंकि जिस सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा। भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो कितना जो है वो तर्क रख रहे हैं अर्जुन, और बड़े अच्छे अच्छे तर्क है उनके कि गोविंदा, कह रहे गोविंदा क्या मतलब कि जो गायों को प्रसन्न करता है, इंद्रियों को प्रसन्न करने वाला होता है। तो अर्जुन चाह रहे हैं कि आप जो है वो मेरी इंद्रियों को प्रसन्न करिए। भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि कोशिश क्या होनी चाहिए कि भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट किया जाए। अगर भगवान संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारी इंद्रियां तो अपने आप ही संतुष्ट हो जाएंगी। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। तो भक्त भगवान से शिकायत नहीं करता है, सेवा करता है। जनार्दन कह रहे हैं जनों के पालनहार, कि आप तो जनों के पालनहार हैं, लोगों की बड़ी सहायता करते हैं, लोगों पर बड़ी कृपा करते हैं, लोगों पर बड़ी दयालुता दिखाते हो, और मुझे क्या कह रहे हैं कि मारो जाके। माधव हैं आप तो लक्ष्मीपति हैं, लेकिन युद्ध में बहुत धन लगता है, सब जो है कंगाल हो जाएंगे। आप मधुसूदन हैं, आपने मधु नाम के राक्षस को मारा था, और आप मुझे किसको मारने को कह रहे हैं, मेरे रिश्तेदारों को, ये तो असुर भी नहीं है। तो अर्जुन चाहते हैं कि भगवान आप मारो, और भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को मैं निमित्त बनाना चाह रहा हूं, निमित्त मात्र भव सभ्य साची। तो भगवान अर्जुन को श्रेय देना चाह रहे हैं। और श्रेय भी क्यों जो है मतलब श्रेय भी कैसा देना चाह रहे हैं, लॉन्ग टाइम का श्रेयस, प्रेयस नहीं देना चाह रहे, शॉर्ट टाइम वाले नहीं देना चाह रहे, क्योंकि लगातार जो है पूछते हैं। हमेशा अर्जुन कहते हैं कि हमको वो चीज बताइए जो श्रेयस हो, जो लॉन्ग टाइम में हमको फायदेमंद हो। तो भगवान हमेशा चाहते हैं कि जो भक्त है उसको श्रेय मिले। भगवान राम आए थे, स्वयं रावण को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने हनुमान जी को ये श्रेय दिया, अंगद को ये श्रेय दिया। तो भगवान यहाँ भी किसको श्रेय देना चाह रहे हैं, अर्जुन को श्रेय देना चाह रहे हैं, निमित्त मात्र बनाना चाह रहे हैं कि काम तो मैं सब कर ही रहा हूं, तुम क्या बनो, केवल तुम्हारा नाम हो, लोग जो है वो तुम्हारी महिमा गाएं। भगवान चाहते हैं कि भक्त मेरी महिमा गाएं
और भगवान जो है ये चाहते हैं कि भक्त की महिमा भी हो। मेरी महिमा तो हुई हो, साथ ही साथ भक्त की महिमा हुई हो। हमेशा खुश होते हैं भगवान जब भक्तों की महिमा होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तुम जो है वो, अर्जुन हमेशा कह रहे हैं कि देखिए भगवान, ये लोग जो है वो सब मेरे लोग हैं, और मुझे इनसे जो है बदले में मुझे 3 लोग क्यों ना मिल जाएं। कौन कौन से होते हैं 3 लोग? कोई बताएगा 3 लोग कौन कौन से होते हैं? किसके लिए कह रहे हैं 3 लोग कौन कौन से होते हैं? हम लोग कहना 3 लोग के स्वामी कौन कौन से लोग, कोई बताएगा? हरे कृष्णा। माता जी, स्वर्ग मत पाताल। जी। हाँ स्वर्ग वैसे तो, मर्त्य हाँ, पाताल। हाँ ऐसे ठीक है माता जी, हम लोग तो ऐसे बोलते हैं ना, उच्च लोक, निम्न लोक और पृथ्वी लोक। लेकिन वैसे क्या कहते हैं? स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और भूलोक। 3 लोग ऐसे साधारण लोग इस तरह से बातें करते रहते हैं। पापमेवाशयेद् स्मः त्वेतान् आततायिन तस्मानार्हवयं हन्तु धातराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनं श्याम माधव। हरे कृष्ण। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो कैसे कैसे सोच रहे हैं यहाँ पर। बड़ा सुंदर सा यहाँ पर तात्पर्य लिखा हुआ है। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं: विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो विष कब दिया गया था? विष दिया था क्या कौरवों ने? और किसको दिया था? भीम को दिया था ना जी। हाँ, भीम को दिया गया था विष। और घर में अग्नि लगाने वाला तो कौरवों ने कब अग्नि लगाई थी? वहां से लाक्षागृह। लाक्षागृह में। घातक अच्छा। हथियार से आक्रमण करने वाला कब आक्रमण किया था? नहीं। किसी को याद है? अश्वत्थामा, माता जी, अश्वत्थामा ने उत्तरा। हाँ वो तो किया था, लेकिन वनवास में भी उनको कई बार मारने की चेष्टा की गई थी। कि जब वनवास होता, आप देखिए कि कई बार, जो एक बार तो ये लोग पूरा लेके पहुंच ही गए थे सब लोग, जब मारा नहीं था, केवल दिखाना चाहते थे कि हाँ ये लोग निम्न अवस्था में हैं, हम लोग बड़े उच्च अवस्था में हैं। वो भी किया उन लोगों ने। और साथ ही कई बार ऐसे मना, और इस समय भी तो सब घातक हथियार लेके खड़े ही है, मारने के लिए तो खड़े हैं इस समय युद्ध भूमि में भी। धन कब लूटा था? हरे कृष्णा। जब हवन कौसे किया के था, इकट्ठा किया था, तब लूटा था हवन में। कब कौसे के द्युत क्रीड़ा में, द्युत क्रीड़ा में माता जी। द्यूत क्रीड़ा में, हाँ, धन लूट लिया। दूसरे की भूमि कब हड़प ली? तो हड़पे जब तो है पांडव ही है। हाँ, राज्य हड़प के बैठे ही है। और पराई स्त्री का अपहरण तो नहीं किया था। क्या किया था? चीर हरण किया था। तो ऐसे आतताइयों का तुरंत वध करना चाहिए, क्योंकि इसके वध से कोई पाप नहीं लगता है। तो कौरव ने सारे पाप किए हुए थे, तो ये तो सब पाप पूर्णीकृत है ना। और ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, शास्त्र कहते हैं कि 6 प्रकार के जो आतताई हैं उनको मारने से कोई पाप नहीं पड़ता है। तो ये सारे पाप कृत उन्होंने कहा। अर्जुन जो है वो माधव कह रहे हैं भगवान को। माधव कह के क्या कर रहे हैं? उनको कह रहे हैं कि आप तो सब माधव हो ना। आप धन सबको देते हैं, सबकी स्थिति को ठीक करते हैं, लेकिन जब युद्ध होगा तो क्या होगा? अकाल पड़ेगा, आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाएगी, धन जन की हानि होगी। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि कृष्ण इस तरह के दुर्भाग्य क्यों ला रहे हैं। लेकिन कृष्ण है, कृष्ण है, सबको पालन करते हैं, वो कभी दुर्भाग्य को नहीं लाते हैं। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मिन् निवर्तितं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। हरे कृष्णा। धन्यवाद आशा कलरा माता जी। सुबह पिकले माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण माता जी।
श्री प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद के द्वारा। हे जनार्दन, अद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। हाँ, तो कह रहे हैं कि देखिए कि ये लोग अपने परिवार को मारने या मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, लेकिन हम लोग जो परिवार को विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ये पाप कर्म है, परिवार का विनाश हो जाएगा। ये लोग तो विपक्षी लोग हैं, इतना लोभ इनको हो गया है कि ये तो चाहते हैं कि बस जल्दी से मुझे सारा राज्य मिल जाए और ये पांडव समाप्त हो जाएं। लोभ में है, युद्ध करने को तैयार बैठे हैं, लेकिन ये तो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। क्योंकि युद्ध में क्या हो, नाश ही नाश होता है। युद्ध तो कभी भी कोई आपको अच्छा मंगल लेके नहीं आता है ना, कि हाँ बहुत शुभ होगा, बहुत मंगल होगा, बहुत धन्य धान बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं लेके आता है। तो एक तरह से युद्ध के परिणाम से बिल्कुल ही ये लोग दूर हैं। तो कुटुंब का नाश होगा तो दोष किस पे लगेगा? दोनों पे लगेगा। परंतु दुर्योधन लोग तो सोच ही नहीं रहे, जो कौरव लोग हैं तो सोच ही नहीं रहे हैं, पीछे हट ही नहीं रहे हैं। और अर्जुन है कि इतना प्रयास किया उन्होंने, देवताओं से लेके आए हैं अस्त्र शस्त्र, और पूरा 14 साल उन्होंने यही तैयारी की कि युद्ध करेंगे युद्ध करेंगे युद्ध करेंगे, और जब यहाँ आए हैं तो युद्ध करने से ही मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कभी दया आ रही है, कभी ये पाप कर्म दिख रहा है, कभी दिख रहा है कि कोई आनंद ही नहीं है। और तरह तरह के जो कारण है वो लेके आ रहे हैं यहाँ पर। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णन धर्मो अभि भवत्युत्तता। हरे कृष्णा, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कुल का नाश हो जाएगा, बट नेचुरल है कि जब इतना बड़ा युद्ध होगा तो जितने भी पुरुष वर्ग है, क्योंकि स्त्रियां तो लड़ने जाती नहीं है युद्ध, वृद्ध लोग लड़ने जाते नहीं है, बालक लड़ने जाते नहीं है, जो युवा वर्ग है वही चला जाएगा। तो जो परिवार का मुखिया है वही चला जाएगा। जब परिवार का मुखिया चला जाएगा तो क्या होगा? घर में कितनी तरह की परेशानियां आएंगी। परंपराओं का नाश होगा, परिवार में अधर्म का प्रवेश हो जाएगा, धर्म का नाश होगा, नारीत्व का नाश होगा। जो वर्णाश्रम धर्म होता है, जब हम देखते हैं कि परिवार में कभी बुजुर्गों की मौत होती है तो धार्मिक शुद्धता के कार्यक्रम होते हैं, तो घर में जब कोई रहेगा ही नहीं करने वाला, पैसे नहीं रहेंगे और सुख शांति नहीं रहेगी, पितरों का पिंडदान कैसे होगा, सारे जन्म मृत्यु के संस्कार कैसे होंगे, संतानें कैसी होगी? अवांछित संतानें होंगी। अवांछित संतानें होंगी तो उनका क्या होगा? उनका शिक्षा दीक्षा सही नहीं हो पाएगी, धर्म का पालन नहीं होगा। समाज होता है, समाज में बहुत सारे विकास के कार्य होते रहते हैं। होता है ना, सरकार क्या क्या कार्य कराती है, सड़कें बनवाती है, पुल बनवाती है, लोगों के जो जीवन स्तर होती है उसको ऊंचा उठाने का कार्य करती है। तो ये सारे कार्य रुक जाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो कहते ये पूरी तरह से अव्यवस्था हो पाएगी, पूरा जो है अव्यवस्थित समाज हो जाएगा। अधर्मा भी भवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद शुभा माता जी। प्रिंसी ढोलकिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। हे कृष्णा, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्री तत्व के पतन से हे वृषण वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ऋषिवंशी कौन है यहाँ पे? किसके लिए कहा जा रहा है, कोई बताएगा? हरे कृष्णा माता जी। श्री कृष्ण सब विष्णुवंश नहीं बोलते हैं ना। हाँ, श्री कृष्ण जो है विष्णुवंश के हैं, इसलिए उनको विष्णुवंशी कहा जाता है। तो कह रहे हे कृष्ण, कृष्ण को ही कहा जा रहा है कि हे विष्णुवंशी, अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं कब? जब कुल में अधर्म प्रमुखता पे आ जाता है। जब अधर्म आएगा तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। तो एक तरह से अब आप 39 से ही शुरू हो गया है, 39 से 42 तक आप देखेंगे ना कि जो कैसे धर्म का ह्रास होता है समाज में,
क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण ये जो है वो धर्म की कमी आती जाती है, धर्म का ह्रास होता जाता है, कम होता जाता है। तो इसमें बताया गया कि महिलाएं जो है वो समाज की अमूल्य धरोहर होती हैं। क्यों अमूल्य धरोहर क्यों है? संतान की उत्पत्ति वही करती हैं, संतान की पालना भी वही करती हैं, संतान को अच्छा नागरिक भी वही बनाती हैं। तो सारे उत्तरदायित्व किस पर होता है? स्त्रियों पर होता है, महिलाओं पे होता है। स्त्रियां ही जब पतोन्मुखी हो जाएंगी, पतन की तरफ जाएंगी, वर्तमान सुरक्षित नहीं, भविष्य सुरक्षित नहीं, तो क्या होगा कि समाज का पतन होगा। स्त्रियां पतन हो गया तो समाज का पतन होगा। युद्ध में क्या होता है? सबसे ज्यादा अत्याचार स्त्रियों पे होता है। आप देखते हैं कहीं भी आजकल युद्ध हो रहे हैं, जगह जगह पे अराजकता फैली हुई है। अत्याचार किस पे सबसे ज्यादा? स्त्रियों पे होता है। जब स्त्रियों पे होता है तो बालक भी प्रभावित होते हैं, वृद्ध भी प्रभावित होते हैं। और जब गर्भाधान संस्कार नहीं होगा तो जो संतानें उत्पन्न होंगी वो कैसी होंगी? संस्कारी नहीं होंगी, अवांछित संतानें होंगी। इसलिए कह रहे हैं कि देखिए अधर्म की प्रमुखता हो जाएगी कृष्ण इस युद्ध से। संकरो नरकायैव कुलग्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर। तो क्या होता है कि नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। कब उत्पन्न होता है? जब अवांछित संतानें आ जाती हैं, वर्ण संकर संतानें, अवांछित संतानें आती हैं। तो क्या क्या उसके लिए आता है, क्या क्या उसके साथ आता है? कहते हैं पितरों को पानी नहीं मिलेगा, पिंडदान नहीं होगा, कुल के लोग नरक में जाएंगे। जब उनके संस्कार ही नहीं होंगे तो नरक में ही जाएंगे ना। और उनके लिए जो दान है, यज्ञ है, वह सब जब दिया जाता है तो क्या होता है? उससे सारे पाप कर्म जो है दूर होते हैं, उद्धार होता है। वो सब नहीं हो पाएगा। तो जो स्त्री हैं या वैश्य हैं या जो लोग और बचेंगे समाज में, वो लोग कैसे जो है परम गति को प्राप्त होंगे? जो 9वां अध्याय उसमें भगवान ने कहा माही पार्थ विपाश्रित्रा येषु शिव पापियो न स्त्रियो वैशास्ता शूद्रा स्तेपी यान्ति पराम गति। तो पराम गति में क्यों कैसे जाते हैं? स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, ये सब लोग कैसे जाते हैं परम गति को? जबकि वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। लेकिन जब वो अपने रोजमर्रा के जीवन में ही इतने परेशान होंगे तो वो कैसे भगवान की शरण ग्रहण करेंगे? कैसे भक्ति के कार्य हो पाएंगे? सारी परंपराएं, सारे संस्कार जो है वो समाप्त हो जाएंगे। दोषे रेते कुलग्नाना वर्ण शंकर कारके उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। हरे कृष्णा। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो दो बातें हो रही हैं, कुल परंपरा के बारे में हो रहा है और समाज के बारे में। दो तरह की बातें हो रही हैं। और कुल परंपरा और समाज में जब अव्यवस्था फैलती है तो क्या क्या होता है? पारिवारिक कल्याण के कार्यक्रम नहीं होते। आप देखते हैं जगह जगह परिवार कल्याण के कार्यक्रम होते हैं, सामुदायिक योजनाओं के कार्यक्रम होते नहीं होंगे। और जो समाज में प्रतिनिधि रही नहीं जाएंगे तो जो भी प्रतिनिधित्व करेगा, अब नेता अगर गलत हो जाएगा, अराजक हो जाएगा, तो क्या होगा? ना परिवार का कल्याण होगा, ना समाज का कल्याण होगा। और वर्णशंकर बच्चे उत्पन्न होंगे क्योंकि जगह जगह अव्यवस्था फैलेगी ना। वर्णशंकर जब बच्चे हो जाएंगे, वर्णशंकर उत्पत्तियां होंगी तो क्या होगा? उनमें 4 दोष होते हैं। क्या होता है? कुल का नाश होता है। जो कुल का नाश हो जाता है यानी कि कुलच्छय हो जाते हैं बच्चे, जो है वो कुलच्छय हो जाते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है? उनका जो कुल धर्म का नाश होगा तो प्रणश्यंती कुल धर्म, कुल धर्म भी समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ क्या हो जाता है? वर्ण संकर के, तो वर्ण संकर जो है वो बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। पाप में वृद्धि हो जाती, अधर्मो विभावती, स्त्रियों का पतन हो जाता है, प्रदुष्यंती कुल स्त्रिय। तो ये जो है वो वर्ण संकर के सब परिणाम हो जाते हैं।
नारकीय जीवन, नरकीय जीवन हो जाता है। पतंती पितरों, पितरों का पतन होता है। तो इस तरह से जगह जगह आप देख रहे हैं कि इन श्लोकों में बताया जा रहा है कि अवांछित संतानें होती हैं तो क्या क्या कष्ट हो जाता है। इसमें सब में बताया, नरकाय कुलग्नाना कुलस्य। तो ये लुप्तो पिंडोद के किया जो पिंड दिया जाता है। और जल उदक मीन्स होता है जल, जब जो जल दिया जाता है, पानी दिया जाता है ना, पितरों को पानी देते हैं, अर्पण करते हैं, ये सारा कार्य जो है वो समाप्त हो जाता है। कुलग्नाना होता है, वर्ण शंकर बच्चे हो जाते। तो ये एक तरह से परिवार का नष्ट हो रहा है, समाज नष्ट हो रहा है। जब इस तरह के युद्ध के परिणाम क्या क्या होंगे, एक तरह से वो सोच रहे हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, नरके नियतम वासो भवित्यत्यनुशुषम। हरे हे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। अनु सिंह माता जी, आपका हैंड रेस था, आप पढ़ना चाहते हैं? अनु सिंह माता जी। हरे कृष्णा। माता जी हरे अनम्यूट नहीं। कृष्ण। हे बालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो लोग वर्णाश्रम धर्म के बारे में एक तरह से कहा जा रहा है कि जो वर्णाश्रम धर्म होता है वो उसका पालन नहीं हो पाएगा, तो कुल धर्म का जो विनाश हो जाएगा। गुरु परंपरा से सुना है, कृष्ण से कह रहे हैं कि भाई हमने सुना है कि जब कुल धर्म नहीं होता है, वर्णाश्रम धर्म से लोग कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म में से बताया जाए कि हाँ आप अपने धर्म के अनुसार से सारे कार्यों को करो। लेकिन जब वो नहीं हो पाएगा, कार्य नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या होगा? नरक मिलेगा उनको। क्योंकि भगवान तक जाने का साधन क्या होता है? जब वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं तो अपने अपने कार्यों के अनुसार लोग भगवान की भक्ति करते हैं और उसके से भगवान की तरफ जाते हैं। अच्छे कार्य करते हैं तो वो उच्च लोक को जाते हैं। लेकिन निम्न कार्य हो रहे हैं तो क्या होगा कि वो निम्न लोक को भी नहीं जा रहे हैं, निम्न लोक से भी नीचे कहाँ जा रहे हैं? नरक की तरफ से जा रहे हैं। तो अर्जुन ने कहते हैं अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। तो जो उसने सुना हुआ है आचार्यों से, उनके आधार पर वो बता रहा है कि पाप कर्म ज्यादा हो जाएंगे तो जीवन कैसा हो जाएगा? कष्ट में हो जाएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है उसमें उलझते रह जाएंगे। अहो बतम हत पापम कर्तु व्यवस्थिता वयम, यद्राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्दता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ स्मिता माता जी पढ़ लीजिए अनुवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। और कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि राज सुख भोगने के लिए, मतलब केवल राज का सुख भोगने के लिए। जबकि सोचिए कि कहाँ कौरव लोग राज का सुख भोगने के लिए ये न के न प्रकारेण किसी भी तरह से किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि केवल राज सुख भोगने के लिए लोग सगे संबंधियों को मारने के लिए तैयार बैठे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? ये तो जघन्य पाप कर्म है। तो सोच का अंतर है, विचारों का अंतर। पूरी जिंदगी इन लोगों ने वनवास काट दिया, पूरी जिंदगी इन लोगों ने वन में ही काट दिया हुआ है। लेकिन उसके बाद भी ये इच्छा नहीं है कि नहीं हम ये भोग कर ले वो भोग कर ले, नहीं। वो सोच रहे हैं कि ये जो है कुल का धर्म क्या है, मर्यादा का धर्म क्या है, कैसे उद्धार किया जाएगा, कैसे ये गलत कार्य तो हम नहीं कर रहे हैं। वो इस युद्ध के पहले उस चीज को बहुत विस्तार से सोच रहे हैं कि हमारे द्वारा कोई गलत कार्य तो नहीं हो जाएगा, हम पाप के रास्ते पर हैं कि पुण्य के रास्ते पर हैं। लेकिन जो कौरव है वो ये सब कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। वो केवल सोच रहे हैं कि हाँ युद्ध होगा और युद्ध होगा, हम जीत जाएंगे और हम सारे राज्य का भोग कर लेंगे। हरे कृष्णा। यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। हरे कृष्णा। पूर्णिमा माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण। यदि
शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। हरे कृष्णा। तो इतना दुख में भर गए, इतना भ्रमित हो गए कि सोच रहे कि क्या श्रेयस्कर होगा। कह रहे कि जीत गए हम तो क्या होगा, वो जीत भी तो अपनों के खून से सनी होगी ना। जो रक्त गिरेगा वो किसका गिरेगा, अपनों का गिरेगा। तो उसका भोग करके हम कैसे जो है भोग कर पाएंगे, कैसे हम जो है, अगर हम भोजन करेंगे तो हमें याद नहीं आएगा कि हाँ हमने कितने लोगों को मारा है, कैसे हमें नींद आएगी, कैसे हम खा पाएंगे, कैसे हम पी पाएंगे, कैसे हम जी पाएंगे। तो ये जीत कैसी होगी। तो इससे अच्छा है कि मुझे जीतना नहीं है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भीख मांगनी पड़ेगी तो मांग लेंगे। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि छत्री है, छत्री का कार्य भीख मांगना नहीं होता है। छत्री का कार्य क्या होता है, युद्ध करना होता है। हम लोग को एक साधारण में लगता है कि ये क्या है, युद्ध ही है, क्यों मत युद्ध करो, आराम से रहो, खाओ पियो रहो। लेकिन क्षत्रिय युद्ध नहीं करेगा तो रहेगा, करेगा क्या। छत्री को तो कुछ चाहिए ना, उनकी जीविका एक तरह से ये है। अभी वो लोग कहाँ पर हैं, अभी वो लोग द्रौपदी के घर पे हैं, द्रौपदी के मायके में है एक तरह से। तो क्या हमेशा मायके में बने रहेंगे, नहीं, उनको कुछ तो चाहिए ना जिससे वो अपनी जीविका को कर सके। लेकिन कह रहे भीख मांग लेंगे, ब्राह्मणों का कार्य है भीख मांगना, क्षत्रियों का कार्य नहीं है। लेकिन कह रहे ठीक है, मैं जो है वो नहीं लड़ सकता हूँ, मुझको मैं निहत्था बैठ जाऊं, मार दें, यही सब काम खत्म हो जाए, क्योंकि क्या करेंगे, भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता छोड़ नहीं रहे हैं ये लोग। तो युद्ध का नियम होता है कि निहत्थे रहते हैं या युद्ध से जो अलग होके बैठ जाते हैं उनको नहीं मारा जाए, पर वो चाह रहे हैं कि मार दो, और जानते हैं कि कौरव हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। जब इन्होंने आज तक कोई नियम नहीं माना है, आज तक कोई धर्म नहीं माना है, तो ये क्या है, ये भी ठीक है मुझे मार दे। तो ये हृदय की दुर्बलता है, नहीं है एक तरह से। हृदय की दुर्बलता नहीं, दया बहुत ज्यादा है, दया का जो है उनके अंतर संचार ज्यादा हो रहा है। दुर्बल तो वो कहीं से भी नहीं, बहुत बलशाली है, गांडीव धनुष है उनके पास, बहुत देवताओं के अस्त्र शस्त्र हैं। तो कहीं से भी वो कमजोर तो नहीं है, लेकिन इस वक्त कमजोर पड़ रहे हैं। एवं मुक्तार्जुन असंख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्यं ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः। हरे संजय कृष्णा। साक्षीस मत हाँ, धन्यवाद माता जी। साक्षीस 14 प्रो मैक्स माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो संजय कह रहे हैं कि अर्जुन शोक संतप्त हो गया, धनुष बाण गांडीव जो बहुत प्रिय था अर्जुन को, उसको रख देते हैं, रथ के आसन पर बैठ जाते हैं। तो एक तरह से ये पहला अध्याय यहाँ समाप्त हो रहा है। अभी तक इस अध्याय में कृष्ण जो है केवल श्रोता के रूप में है, अर्जुन जो है वक्ता के रूप में है। तो एक तरह से हमें भी अच्छा श्रोता बनना चाहिए। अर्जुन जो है, ऐसा नहीं कि अर्जुन अज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान ने उनको अज्ञानता में डाला हुआ है। तो ये प्रश्न जो है वो किस लिए आ रहे हैं, जो अर्जुन के द्वारा सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो किस लिए, ताकि जो आगे की पीढ़ियां हैं ना वो इसका लाभ ले सकें। आज देखिए कितने युद्ध में पूरा जो है देश पड़ा हुआ है, लग रहा है कि सारे एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो अर्जुन में भक्त होने के बहुत सारे गुण हैं। आप जो है वो 28 से लेकर 46 तक आप उनके गुण देख रहे हैं कि उनमें बड़ी कोमलता है, तीन लोगों के लिए भी किसी को मारना नहीं चाह रहे हैं, क्षमा करने के लिए तैयार हैं, विचार कर रहे हैं कि परिणाम क्या होगा, और जो पारिवारिक परंपराएं हैं उनके प्रति भी जागरूक हैं, स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, निहत्थे मारे जाने को तैयार हैं। अपनी प्रतिज्ञा तक तोड़ दी उन्होंने, क्योंकि वो उन प्रतिज्ञा लिए हुए थे कि एक बार अगर मैं उठा लूंगा इस गांडीव धनुष को तो जब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा उसके पहले नहीं रखूंगा। तो एक तरह से बड़े दयालु व्यक्ति हैं, हिंसक नहीं है, क्रूर नहीं है, दूसरों के सुख में सुखी होने वाले नहीं हैं, आत्मज्ञान है उनको। लेकिन इस समय वो तरह तरह के रूप से दिखा रहे हैं कि नहीं, मुझे जो है वो भ्रम है और मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, इन आतताइयों को भी नहीं मारना चाह रहा हूँ। अर्जुन जो है विषाद में है, शोक में है, किम कर्तव्य विमूढ़ हैं,
और कल का जब हम देखेंगे अध्याय, तो उसमें ये जो सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर भगवान देंगे, क्योंकि भगवान ही इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। कोई साधारण व्यक्ति तो मतलब दे ही नहीं सकता है। और अर्जुन परेशान है, लेकिन एक व्यक्ति खुश हो रहा होगा, क्योंकि धृतराष्ट्र हैं कि युद्ध नहीं होगा, राज्य नहीं देना पड़ेगा, कोई हानि भी नहीं होगी। तो एक तरह से जो अभक्त होते हैं उनकी दशा देखिए, और जो भक्त होते हैं उनकी दशा देखिए, दोनों एक की दशा अलग अलग होती है। तो गांडीव जो है वो प्रतीक है अर्जुन के, एक तरह से युद्ध के जो मुद्रा है उसकी, लेकिन युद्ध की मुद्रा उन्होंने त्याग दी हुई है और कह रहे गोविंद अब नहीं लड़ेंगे हम एक तरह से। तो हमारी भी समस्या अर्जुन की तरह से होती है। हम एक तरफ से अपने देहात्म बुद्धि में रहते हैं कि नहीं, हम तो शरीर ही हैं, हम आत्मा नहीं हैं, तो हम भगवान की तरफ जाते नहीं, परमात्मा की तरफ सोचते भी नहीं हैं। लेकिन जो भगवान की सेवा के लिए मतलब एक तरह से भगवान की सेवा में भी हम नहीं जुटते हैं, हम उसके लिए भी इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि देहात बुद्धि से अटके हुए। हमारा हाल भी यही है। हम सोचते हैं कि चलो आज जप नहीं करेंगे चल जाएगा, चलो आज ये सेवा नहीं करेंगे चल जाएंगे, लेकिन हमको बनना कैसा है? ड्यूटीफुल बनना है, कर्तव्यों के प्रति हमारे जागरूक रहना है, डिवाइन बनना है, यानी कि दैवी जो है वो जो गुण है उनको अपनाना है, और डिटर्मिन होना है, दृढ़ता होनी चाहिए। क्या दृढ़ता होनी चाहिए? कि रोज हम भगवान के लिए एक माला का जप करेंगे, तो हम बी ड्यूटीफुल, बी डिटैच्ड एंड बी जो है वो कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियस हमें हो जाना है। और कहते हैं ना कि रोग कितना भी बड़ा होता है, दवा लेते हैं तो हम जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो हमारे अंदर कितनी भी देहात बुद्धि है, कितना भी हम भगवान की सेवा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे जब एक माला जप करेंगे, साथ ही साथ हम भगवत गीता का जो है अध्ययन करेंगे प्रतिदिन, तो हम अवश्य ही अपने इस जो रोग है ये समाप्त हो जाएगा। तो कल हम इन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, और बहुत मजेदार आनंददायक जो है वो कल का सेशन होने वाला है। तो कल अवश्य जुड़िएगा आप लोग, क्योंकि अभी तो हमने अर्जुन की स्थिति को देखा है। अब अर्जुन की स्थिति को और कैसे गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा हम अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो आज हम इसी नोट पे रुकते हैं। वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा, हरे सभी को हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, एक चीज हरे पूछनी है माता कृष्णा जी। माता जी। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा। कृष्ण माता जी। माता माता जी, जिन्होंने लेवल 1 कर लिया है उसके बाद लेवल 2 के हरे लिए कृष्णा, एक मिनट सब लोग जो है वो शांत हो जाइए, तो मैं प्रश्न ले लूं। आज कुछ प्रश्न हम लोग लेंगे, और जो भी आप लोग के कोई प्रश्न होंगे, कुछ सुझाव होंगे, कुछ जो है वो आप ऐड करना चाहते हैं, कुछ मेरी त्रुटि को सुधार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम आपका। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, हाँ माता बोलिए। जी, ऐसा है कि मैंने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है 1 तारीख से लेके 18 तारीख तक का। अब उसके लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा लेवल 2 के लिए। नहीं प्रभु जी, आप तो लेवल 2 में आ गए ना। अच्छा, अब दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की तो जरूरत नहीं है। नहीं 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 प्रभु जी, आप ठीक है। आपको लेवल 1 का जो आप क्विज पार कर लेंगे, तो आपको सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, ऑनलाइन ही हो जाता है, कुछ आपको करना नहीं रहता है। तो अच्छा, ये जी जी दूसरा दूसरा माता जी, एक चीज और पूछनी थी माता जी। जी जी। कि मेरा मेरा नाम एक्चुअली, मेरा भौतिक नाम तो है डीकी गर्ग, और मेरा जो मैंने जो दीक्षा नाम है वो मेरा धीर धीर से दास है, मतलब तो कौन सा नाम इसको आप जो मैंने है रजिस्ट्रेशन कराया आध्यात्मिक था? नाम यूज करिए प्रभु जी। डीकी आपको गर्ग। दीक्षा ली है आपने, आपको ने इतना गुरु की कृपा हुई है आप पे, तो आप आध्यात्मिक नाम यूज करिए प्रभु जी। दीक्षा नाम से ही करूँ ना माता जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, दीक्षा तो नाम। लेकिन माता जी, वो मेरा जो है पहला जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो डीकी गर्ग के नाम से हुआ है, तो वो कैसे उसको चेंज हो जाएगा मतलब? हाँ, जो आपने किया होगा जब तो हाँ वो जब हो लेवल जाएगा, 1 स्टार्ट किया था तो लेकिन रजिस्ट्रेशन जो मैंने
जी जी प्रभु जी, कोई बात नहीं, आप उसको फिर देखिएगा कि किस नाम से होता है, क्योंकि जो आपने किया होगा उसी नाम से आएगा आपका सर्टिफिकेट। लेकिन आगे जब और ऊपर जाएंगे ना प्रभु जी, जब आप बड़े लेवल में जाइएगा तो वहाँ चेंज करवा लीजिएगा। अब जैसे मैं लेवल 2 पे आ गया हूँ तो लेवल 2 पे नाम चेंज हो जाएगा वाला, नाम लेवल चेंज हो 2 जाएगा पे वाला। नहीं चेंज होगा प्रभु जी, जहां तक है मुझे लेवल 4 पे चेंज होगा आपका। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तो ठीक। जो नाम आपका जैसा है ना ऑनलाइन चला आ रहा है वैसे ही आएगा। जब वो अच्छा अच्छा वहां से आएगा, क्या कहते हैं, जब मंदिर से आना शुरू हो जाएगा, अच्छा अच्छा। अभी तो वहां पे नाम चेंज करा देंगे, अभी तो ऑनलाइन है तो इस वजह से। और आ, ये जो है आपके जो आपके सर्टिफिकेट है वो आपके जी। पास रहेंगे, ये केवल मदद करते हैं आपको आगे बढ़ने में। तो लेवल 2 में तो आप आ ही गए हैं, लेवल 3 में आपको हम पहुंचा ही देंगे। तो मतलब वहां लेवल 1 से के फिर मैंने आप जो प्रयास करिएगा, वहां से आपको जब मंदिर से सर्टिफिकेट मिलेगा, जहां तक मुझे लेवल 4 या लेवल 5 में ही मिलेगा आपको प्रभु जी आपके। अच्छा मतलब लेवल 1 पे मैंने जो 9 चैप्टर तो कंप्लीट कर लिए, अभी बाकी के 10 से लेकर 18 और कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर मैंने 9 तो कंप्लीट कर लिए मतलब। हाँ, करते रहिए प्रभु जी, आपके पास समय है, आप जब भी पूरा करेंगे तब आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। क्लासेस तो अच्छा आपको ठीक। मिलती जा रही हैं, ठीक है मतलब क्लासेस ठीक है। आपको मिलेंगी, लेकिन जो आपको सर्टिफिकेट का जो क्रेज होता है वो तभी पूरा जी। होगा जब आप उसको पूरा करेंगे। तो आप हाँ जो किसी भी टेस्ट। समय पूरा करें, आप जब भी ठीक। पूरा करें, आपके लिए पूरा छूट है, कोई उसमें आपको बंधन ठीक है। नहीं है, आप करते ठीक है। रहिए। ठीक है मतलब। जी। और मतलब लिंक भी यही रहेगा, जो जिस लिंक पे आज बात हो रही है उसी लिंक पे रहेगा, वो लिंक वही रहेगा। ये लेवल 2 इस लिंक पे चलेगा, लेवल 3 में हाँ। आपकी लिंक चेंज होगी, आपका नाम फिर जाएगा लेवल 3 में और वहां आपकी लिंक चेंज हो जाएगी। तो ये भी 18 दिन चलेगा, 1 to 18 डेज नहीं, तक कुछ चलेगा ज्यादा ये। चलेगा प्रभु जी जो है वो कुछ ज्यादा चलेगा उससे, क्योंकि कुछ जो आपके अध्याय हैं बहुत लंबे हैं। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा ज्यादा चलेगा, लेकिन देखिए हम समय ज्यादा लेके आपको एक दिन में पूरा करा रहे हैं इसको। हाँ बिल्कुल। अब जैसे चैप्टर 18 जो है बहुत लंबा था मतलब, तो वो उसको उसमें 2 घंटे लग गए, मतलब 2 आवर्स लगे मतलब। हाँ, वही तो वही चीज है प्रभु जी, कल का जैसे लेवल वो है, ए, चैप्टर 2 है, वो भी बहुत लंबा है। लंबा है, बिल्कुल ठीक करिए। तो उसको हम ठीक दो है। दिन में करेंगे, 2 दिन में। अच्छा 2 दिन। 2 दिन में ठीक है। करेंगे। ठीक है। ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत जल्दी भागेंगे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं समझ में आएगा ना, इसलिए नहीं थोड़ा। आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब तो लेवल थोड़ा अपग्रेडेशन होना चाहिए, थोड़ा सा बढ़ना चाहिए हाँ मतलब। हाँ, बिल्कुल सही। आज आपको मतलब आनंद आया, समझ में आया प्रभु जी? मतलब मैंने लेट ज्वाइन किया, मैंने एक्चुअली मेरे को मालूम नहीं था कि लेवल 2 का कोर्स शुरू हो चुका है। मैंने तो सोचा कि अभी पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फिर आप डेट बताएंगे तब मैं शुरू ज्वाइन करेंगे। लेकिन अच्छा पता लगा कि हाँ, मैंने ऐसे ही अचानक मिलाया, 3:45, अच्छा तो क्लास चल रही थी बोले, तो मैंने चैप्टर जो श्लोक नंबर 43 आया, 43 आया था, तब मैं शुरू ज्वाइन किया है बोला। अच्छा अच्छा, ठीक है तो प्रभु वो जी, निकल। कोई बात नहीं। तो मतलब इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मेरे को? हाँ इसकी जी प्रभु रिकॉर्डिंग भी, जी। हाँ हाँ इसकी बिल्कुल मिल रिकॉर्डिंग जरा टीम में डाल दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल, हाँ जी जी। ठीक। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण माता हरे जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, और किसी का कोई प्रश्न है? कृष्णा माता जी, हरे जी जी जी। माता जी, पूछना था कि ये जैसे पशुपति जो वो अस्त्र मिला था ना, जी जी वो शंकर जी से मिला था, जी जी जी। और ये जो गांडीव है ये किससे मिला था?